नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। और इस हफ्ते मुकाबला है जून में जिन जानकारों ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए उनके बीच। तो मैदान में है हिमांशु गुप्ता, राजा वेंकटरमन और साथ ही साथ मानव चोपड़ा। इन तीनों के बीच शानदार मुकाबला चल रहा है। बढ़िया ट्रेड्स आपको हर रोज मिल रहे हैं। लेकिन पहले मार्केट की चाल देखेंगे और उसके बाद आज की रणनीति इन जानकारों की तरफ से क्या बनती दिखाई देगी उसकी भी बात करेंगे। तो मार्केट का हाल पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मजबूत शुरुआत देखने को मिली थी। मोमेंटम अच्छा खासा देखा गया है भारतीय बाजारों में। 10,500 के आसपास निफ्टी मंडराता हुआ अभी भी नजर आएगा आपको। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर गौर करिए। हालांकि आज निफ्टी बैंक में 300 साढ़े 300 पॉइंट तक की इंट्राडे तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ये इंडेक्स है जो ऊपरी लेवल से तेजी से फिसल रहा है और यहां पर एक कंसोलिडेशन का मोड बनता दिखाई दे रहा है। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जो एक बैकफुट पर आ गए। यहाँ पर हल्का सा दबाव आना शुरू हो गया है। बजाज फिनसर्व में भी कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन जो बड़ा सेल ऑफ आया वो दरअसल एक्सिस बैंक में देखने को मिला, जहां पर बैंक के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि 15,000 करोड़ तक की पूंजी जुटा सकते हैं। तो उस स्टॉक में एक बड़ा कूल ऑफ देखने को मिला। कल के सत्र में ये अच्छी खासी तेजी दिखाने में कामयाब था। साथ ही ऑटो और मेटल काउंटर्स में जो पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, वहां पर भी हल्की हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा शांत है इंडेक्स, आप आज कह सकते हैं। मिड कैप्स में ऑफ कोर्स रेलवे कंपनियां भागी हैं। यहाँ पर एक तरफा तेजी देखने को मिली और आज फिर आप नोटिस करेंगे वो काउंटर्स जो थोड़ी सी एग्रो थीम पर फोकस करते हैं उनमें जबरदस्त तेजी देखने को मिला। कल दोपहर में हम आपको बता रहे थे PI इंडस्ट्रीज की बड़ी खबर की कंपनी QIP रेस करने के बारे में विचार कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि शायद अगली बारी जो भी वायदे बाजार में बड़े फेरबदल होंगे तो PI इंडस्ट्रीज उसमें शामिल हो सकती है। ICICI डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट कल निकाली, उसके बाद कल स्टॉक एक्शन में है, अभी भी 2% ऊपर। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के ट्रेड में? हमारे जानकार किस तरह की अप्रोच रख रहे हैं उस सब पर बात होगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कल दोपहर तक यानी कि कल 3:30 बजे तक हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए और फिर यहां से आज की चाल पर होगी बातचीत। तो देखिए आज हिमांशु गुप्ता 18% तक के रिटर्न्स के साथ खेल की शुरुआत करेंगे। 2.5% तक के रिटर्न्स कल मानव चोपड़ा ने हासिल कर लिए थे, लेकिन राजा वेंकटरमन के पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स आए करीब 6% तक के। तो आज की स्ट्रैटेजी इनकी क्या रहेगी उसकी बातचीत भी होने वाली है। एक एक करके सबसे पूछते हैं कि वो क्या अप्रोच रखेंगे और यहां से आगे आज का प्लान क्या है। राजा, आप शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या किया जाए? नमस्कार, गुड मॉर्निंग हर्षिता। ये जो मार्केट की जो चाल है अभी एकदम बुलंद ऊपरी की तरफ है, तो मैं खरीदारी का ये माहौल मेंटेन करूंगा। आज जो गैप के साथ निफ्टी खुला है उसमें से साफ जाहिर है कि इसमें बाइंग अभी भी आ रही है और निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी और अच्छा है। और इसके लिए मैं जो सेलेक्ट मिड कैप स्टॉक्स में मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि मिड कैप में अभी काफ़ी सारी हलचल देखने मिल रही है। तो मैं मिड कैप से स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वहां से कुछ मोमेंटम लेकर इस गेम में पार्टिसिपेट किया जाए। ओके, तो मिड कैप के मोमेंटम पर आपका फोकस रहेगा, इसी पर ध्यान देना है आपको। इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आगे राजा होपफुली लेकर आएंगे। बताइए मानव, आपकी अप्रोच क्या है? आपने भी इनफैक्ट मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस किया, लेकिन मुझे याद है हफ्ते की शुरुआत में जहां पर थोड़ा सा एक डाउन टिक देखने को मिला था, आपने कुछ शॉर्ट कॉल्स भी इंक्लूड किए थे। क्या आज के कंसोलिडेशन में शॉर्ट्स दोबारा कंसिडर करने की बारी है, कंसिडरिंग हम ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी वाले दिन में भी ट्रेड कर रहे हैं, या सिर्फ तेजी के बारे में सोच रहे हैं? आई थिंक अभी बाइस डेफिनेटली अपसाइड है, बिकॉज हमने जिस तरह के फॉर्मेशंस के साथ चल रहे हैं 10,400 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट कॉल ना लेके इनफैक्ट सेलेक्ट स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ऑन द बाय साइड रखें। एक सेक्टर है जिसपे मैं खास ध्यान रखूंगा, वो रहेगा मिड कैप IT। ऑलरेडी मेरा एक स्टॉक सोनाटा सॉफ्टवेयर है, वो सेक्टर में से मैं आज एक और स्टॉक ऐड करूंगा। सो मिड कैप IT मुझे लगता है आज और कल कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर सकता है। IT सेक्टर के जो लार्ज कैप्स है उसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट मोमेंटम देखने मिल रहा है। सो आई थिंक मिड कैप IT कुड बी द फ्लेवर फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो IT काउंटर्स पर फोकस किया जाएगा और IT इंडेक्स भी हम देख रहे हैं करीब 2% ऊपर है। इनफैक्ट IT इंडेक्स में जो वायदे बाजार में ट्रेडिंग बंद हुई उसके बाद ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। ये बहुत विचित्र स्थिति है। चलिए हिमांशु को जोड़ते हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, आज का प्लान क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए क्लियरली हमारा प्लान तो यहाँ पर खरीदारी का ही है और हफ्ते की शुरुआत से हम लोगों ने फोकस यही किया कि यहाँ पर तेजी के आइडियाज लिए जाएं।
कल 10,400 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकला तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से एक अच्छी पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को मिली। कल सुबह हमारी यहाँ पर थीम्स थी बैंक्स और फाइनेंशियल से, हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि उस सेगमेंट से यहाँ पर एक लीडरशिप आते हुए देखने को मिलेगी, और कल हमने देखा कि अक्रॉस फाइनेंशियल्स, बैंक्स, एनबीएफसीज सब में लीडरशिप आते हुए देखने को मिली। हालांकि जो मेरा काउंटर था वो एक स्मॉल कैप बैंक था, तो वहां पर बहुत ज्यादा तेजी नहीं मिली। कल जो बेसिकली तेजी थी वो फ्रंट लाइनर्स ब्लू चिप्स बैंक्स में ही आते हुए देखने को मिली। बट कंसीडरिंग दैट मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी तेजी के काफी आइडियाज खुले हैं। वीकली एक्सपायरी होने के नाते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मेरा है जो आज भी जो फोकस रहेगा वो यहाँ पर खरीदारी के 2 आइडियाज पर रहेगा। ओके, तो खरीदारी के ही 2 आइडियाज रहेंगे। मिड कैप्स पर फोकस है हमारे जानकारों का। तो चलिए अब खेल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेकर आते हैं राजा वेंकटरमन का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। राजा ने अनफॉर्चुनेटली कल अपने सारे गेन्स को गवा दिया और करीब करीब 6% के नेगेटिव रिटर्न्स पर फिर आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो होपफुली ये ऐसा कोई ट्रेड दे जो इनको बढ़िया रिटर्न्स दिलाए और बैक इन द गेम लेकर आए। जियोजीत फाइनेंशियल पर कल इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। साइंट कॉल दिया था तेजी का, वहां पर भी इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। एक स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, वो है कैमरन फाइन का, जो इन्होंने दोपहर में ऐड किया था। करीब 65 का टारगेट यहां पर है, माफ कीजिएगा 65 का टारगेट, हाँ, और स्टॉप लॉस 50 का तेजी का कॉल है। राजा, ये एक ट्रेड हुआ। दूसरा स्टॉक आप क्या जोड़ेंगे आज? दूसरा स्टॉक जोड़ना चाहूंगा SW सोलर का। स्टर्लिंग एंड विल्सन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दे रहा है और उसने वीकली चार्ट पर भी अच्छी तरह से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना के वो ऊपर चल रहा है। तो इसे मैं रेकमेंड करना चाहूँगा। करंट लेवल्स पर स्टॉप लॉस होगा इसका 223 का और टारगेट होगा 255 का। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन इज मेकिंग अ कमबैक। इस स्टॉक में इन्होंने पहले भी अच्छी खासी कमाई की है और 255 के टारगेट के लिए दरअसल ये दे रहे हैं एक तेजी का ट्रेड। स्टर्लिंग एंड विल्सन का चार्ट भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देखते हैं आज के सत्र में क्या हाल है काउंटर का। 223 इनका स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन पहला ट्रेड और आज के दिन पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करा है, करीब 1.5% ऊपर है। यह है राजा वेंकटरमन का पहला ट्रेड। चलिए अब आते हैं मानव चोपड़ा के पोर्टफोलियो पर। और मानव चोपड़ा ने इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ट्रेड्स दिए, करीब 2.5% तक के रिटर्न्स इन्होंने कल तक कमाए। इनके पोर्टफोलियो में 2 ट्रेड्स अभी भी हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर और निपॉन लाइफ। नवीन फ्लोरीन जो दिया था वहां पर इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये बताइए मानव, एक ट्रेड आप जोड़ेंगे आज, कौन सा रहेगा वो? तो बिल्कुल जो मैं जोड़ूंगा वो रहेगा टाटा एलेक्सी फ्रॉम द आईटी स्पेस। कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है अगर हम देखें भी तो एक सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स बना रहा था काफी टाइम से एंड आज स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम रैली हमें देखने मिला है। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे 910 को उसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से भी देखें तो हाई टॉप्स एंड बॉटम्स बना रहे हैं। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, मोमेंटम भी स्टॉक का काफी अच्छा लग रहा है। पर्टिकुलरली बात की जाए अगर जिसका होल्डिंग पीरियड आज और कल का है, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा मूव दे सकता है। इसमें बात करने की सलाह है कि स्टॉप लॉस 902 का है, अपसाइड टारगेट 990 का रहेगा। ओके, तो 990 का टारगेट आपके लिए रहेगा टाटा एलेक्सी में और यहाँ पर मोमेंटम है 902 का आप लगाइएगा स्टॉप लॉस। और ये है एक बाय ट्रेड। इस कंपनी का हाल आप देखेंगे करीब 1.5% ऊपर है, 918 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए अब हिमांशु गुप्ता के पोर्टफोलियो पर आते हैं। हिमांशु ने इनफैक्ट जो भी ट्रेड्स दिए थे उन्होंने कल उनको निपटा लिया या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। करूर व्यासा बैंक मेरे ख्याल में 42 का टारगेट था, वहां पर उन्होंने अपना पोजीशन काट ली और मिंडा कॉर्पोरेशन दिया था 85 के टारगेट के लिए। तो हिमांशु बताइए नया ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षिता, पहला स्टॉक जो मैं यहाँ पर आज उतार रहा हूँ वो एक फार्मा कंपनी है। स्टॉक का नाम है SMS फार्मा। लगभग इस वक्त 2-2.25% यहाँ पर जो स्टॉक है वो आज तेजी से काम कर रहा है। लगभग 64-65 के आसपास यहाँ पर कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक को आज के लिए चुनने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये जो काउंटर है SMS फार्मा, ये लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है और पिछले अगर इसका 1 या 2 महीने का ट्रेंड देखा जाए तो वन वे यहाँ पर तेजी बनते हुए देखने को मिली है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में पिछले कुछ सेशंस में यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन ट्रायंगल, जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहा जाता है, और एज पर एलियट वहाँ पर ये 4th वेव में यहाँ पर कंसोलिडेशन होता हुए देखने को मिली। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त यहाँ पर एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आता हुआ
नजर आ सकता है। मुझे लगता है कि एसएमएस फार्मा में यहाँ से वापस से 75 और 85 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले टाइम में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एसएमएस फार्मा के साथ आज मैं यहाँ पर अपनी टीम की अपने गेम की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा यहाँ का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 60 रुपीज का रहेगा और मैं यहाँ पर 75 रुपए तक के टारगेट्स लेकर चल रहा हूँ। ओके, तो 75 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 60 का ये स्टॉप लॉस है। ट्रेड के लिए लेना है ये स्टॉक, याद रखिएगा। हिमांशु ने जो आपको लेवल्स दिए हैं, हिमांशु दूसरा ट्रेड भी अभी दे दीजिए, कौन सा जोड़ेंगे? बिल्कुल हर्षिता, दूसरा जो यहाँ पर मैं स्टॉक आज उतार रहा हूँ, स्टॉक का नाम है ग्रीव्स कॉटन। स्टॉक की अगर बात की जाए तो स्टॉक ने लास्ट वीक एक अपना सप्लाई जोन लगभग 93-94 के आसपास टेस्ट किया और उसके बाद यहाँ सर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर अगर हम वापस से इसका प्राइस पैटर्न और फॉर्मेशन देखें तो लगभग 84 रुपए के आसपास यहाँ पर एक पोटेंशियल डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया। और आज ग्रीव्स कॉटन को यहाँ पर उतारने का कारण सबसे बड़ा ये है कि 87 रुपए के ऊपर मुझको यहाँ पर एक कंफर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये वापस से जो इसके अनफिनिश्ड टारगेट्स हैं यहाँ पर जो कि लगभग 98 और 105 रुपए तक के हैं, वो यहाँ पर उनकी तरफ चलता हुआ नजर आएगा। इसलिए ग्रीव्स कॉटन यहाँ पर मैं दूसरा कैंडिडेट आज के लिए यहाँ पर अपनी टीम में उतार रहा हूँ। 84 रुपीज का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा और 98 रुपीज तक का मैं यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ। 98 का टारगेट, 84 का स्टॉप लॉस। ग्रीव्स कॉटन पर आप कीजिएगा फोकस, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की जरूर देखने को मिलेगी। तो ये फिलहाल हिमांशु के 2 ट्रेड्स हो गए। अच्छा, राजा को फिर जोड़ लेते हैं। राजा, आपने स्टर्लिंग एंड विल्सन जोड़ा, दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा पॉलीकैब। पॉलीकैब ने एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद 800 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मैं इसे करंट लेवल्स पर लेने की सलाह देता हूँ। स्टॉप लॉस होगा इसका 795 का और टारगेट होगा 890 का। 795 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 890 तक जाने की क्षमता रखता है। इस स्टॉक में भी हमने देखा है थोड़ा सा मोमेंटम है, बढ़त देखने को मिल रही है काउंटर में और एक अपॉर्चुनिटी यहां पर भी साबित होती दिखाई दे रही है। 5% ऊपर ये स्टॉक इनफैक्ट आ चुका है। अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में नए ट्रेड्स जोड़ लिए हैं। निफ्टी बैंक पर एक बार व्यू ले लेंगे। 35 अंकों की बढ़त रह गई है इसमें, तो ऊपरी लेवल से जो भी बढ़त थी वो पूरी तरह से साफ हो गई है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स भी फटाफट डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस बैंक है वो सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है इस समय और ये नीचे खींच रहा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को। इसके साथ अब हम देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक और आईसीआईसीआई के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है जो ड्रैगर्स साबित हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर है और हल्का सा एचडीएफसी बैंक तो ऑफ कोर्स 93 पॉइंट्स का योगदान दे रहा है, 1% ऊपर है, लेकिन बाकी और कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नहीं दे रहा है तेजी की तरफ। इसीलिए हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में दबाव आता हुआ। अच्छा, इस बीच जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ खबर आ रही है। चीन से करीब 540 करोड़ का सालाना इंपोर्ट होता है, लेकिन कंपनी कह रही है चीन से इंपोर्ट 24 महीनों में घटाकर 0 करेगी। तो देखिए, अब कॉर्पोरेट इंडिया भी धीरे धीरे करके चीन से अपने जो भी नाते हैं वो तोड़ रही है और ये एक अपडेट जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर से आ गया है कि अगले 2 सालों में यानी कि अगले 24 महीनों में चीन से जो भी माल ये लेकर आते हैं वो एकदम जीरो हो जाएगा। इसका इंस्टेंट इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये ज्यादा सेंटिमेंट है, लेकिन भारत चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए ये फैसला अब जेएसडब्ल्यू स्टील ने ले लिया है। सजन जिंदल ग्रुप की ये कंपनी और इन्होंने ये फिलहाल पहल कर ली है। करीब करीब ये 40 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट करते हैं सालाना चाइना से। याद रखिएगा, इन कंपनियों की कॉस्ट फिर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर सस्ता स्टील ये कंपनियां विदेश से लेकर आती हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश पहले आता है और यही एक स्थिति जेएसडब्ल्यू स्टील भी फोकस में रख रहा है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगले 24 महीनों में अपना इंपोर्ट घटाकर 0 पर ले आएंगे। 40 करोड़ डॉलर का एनुअल इंपोर्ट ये करती है चाइना से। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद निफ्टी बैंक पर एक व्यू लेंगे, क्योंकि यहां पर तेजी से बिकवाली बढ़ रही है 45 पॉइंट नीचे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 निफ्टी बैंक पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्लाइड देखने को मिल रहा है, आ गया है ये नेगेटिव टेरिटरी में और एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा मार दिखा रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक निफ्टी बैंक का हाल। फटाफट एक व्यू ले लेते हैं। मानव, आप बताइए निफ्टी बैंक में जो प्रेशर बना है इसमें आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या आपको लग रहा है ये 21,900 पर कुछ सपोर्ट लेगा या फिर उसको चैलेंज करने की स्थिति दिख रही है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है कि कल जिस तरह का ब्रेकआउट हमें देखने मिला है बैंक निफ्टी में, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे ब्रेकआउट्स के बाद एक फॉलो अप मूव हमें दिखता है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है देखने वाली, जो 24 को जो कैंडल बना था एकदम बिग बेरिश कैंडल, उसके आसपास आके निफ्टी में कहीं ना कहीं एक पॉज हम देख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस में 21,800-900 का सपोर्ट रहेगा। अगर आज वो होल्ड करता है तो मे बी आने वाले जो सेशंस रहेंगे वहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। तो जब तक 21,900 बना हुआ है आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करें, करेक्ट? बिल्कुल। ओके, अज्यूमिंग ये टूटता है तो फिर डाउनसाइड रिस्क कितना बढ़ जाएगा और फिर क्या पे एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं, इनफैक्ट जो मोमेंटम हमने कल देखा है ब्रेकआउट के बाद, एक आपको दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठता है, वो 28,800 है, 21,800 और 900। मेरे हिसाब से ये रेंज के आसपास अगर आज के क्लोजिंग के हिसाब से हम व्यू लेंगे, यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, बट ओवरऑल जो बाइसेस रहेगा वो अपसाइड ही है। ओके, तो इस समय बायस अपसाइड का है, तो जो डिप पाया है उसका फायदा उठाया जा सकता है। जब तक 21,900 बंधा हुआ है इंडेक्स पर या स्क्रीन पर, आप चिंता मत करें। एक दो बैंक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक्सिस में अब देखिए खबर आ गई, उसके बाद पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। कंपनी 15,000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। इसमें आगे डिटेल आएगा कि कितना डाइल्यूशन होगा, क्या प्लान होगा, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो उस पैसे का। ये बताइए हिमांशु, एक्सिस बैंक के चार्ट्स में अब क्या इंडिकेशन दिख रहा है? आज 2.5% थोड़ा हल्का होता हुआ। हर्षिता, क्लियरली यहाँ पर कल एक काफी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई देखने को मिली थी और आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बट मैं कहूंगा कि जो सेटअप है चार्ट का वो अभी भी काफी पॉजिटिव है और करंट लेवल्स पे ही लगभग 420 रुपए के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता है। मुझे लगता है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छे खासे ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो जिनकी तेजी की पोजीशंस है यहाँ पे बने रह सकते हैं और फ्रेश खरीदारी भी करंट लेवल्स पे की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई एक्सपायरी में यहाँ से कम 15 से 20% तक की अपसाइड एक्सिस बैंक में बनते हुए देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक्सिस बैंक पर कॉल है, डिप्स पर खरीदा जा सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर। चलिए फटाफट देख लेते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियोज की पोजीशन क्या है, कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा इनके लिए कमाई करके दे रहे हैं और यहाँ से आगे का प्लान फिर उनके लिए कैसा रहेगा। तो हिमांशु गुप्ता का पोर्टफोलियो आपके सामने। छोटी फार्मा कंपनी एसएमएस फार्मा पर एक ट्रेडिंग कॉल इन्होंने लिया, 75 का टारगेट। ग्रीव्स कॉटन बाय कॉल 98 के टारगेट के साथ एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की। दोनों देख लीजिए, ग्रीव्स कॉटन ठंडा है, एसएमएस में ज्यादा स्पाइक देखने को मिला है 3% प्लस का। अब आते हैं राजा वेंकटरमन के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने जोड़ा अपना पसंदीदा स्टर्लिंग एंड विल्सन। इट्स मेरा कम बैक, 255 का टारगेट और यहां पर तेजी करके चले। पॉलीकैब में भी इन्होंने 890 के टारगेट के लिए नया ट्रेड लिया है और कैमलिन फाइन जो कल जोड़ा था उसके साथ बने हुए 65 के टारगेट के लिए। कैमलिन फाइन इनके लिए करीब 1.25% के रिटर्न्स कमा रहा है। पॉलीकैब 1% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा रहा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन भी क्लोजर टू 1% के रिटर्न्स इनके लिए कमा रहा है। तो इनकी जो चाल बढ़ी है, इनके नेगेटिव रिटर्न्स कुछ बेहतर होने के आसार दिख रहे हैं। अब आते हैं मानव चोपड़ा पर। मानव ने सिर्फ एक नया ट्रेड जोड़ा है, वो है आखिर वाला टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में 990 का टारगेट लेकर चले और स्टॉप लॉस आपका 902 पर रहेगा। तेजी का कॉल है। निपॉन लाइफ में एक बाय कॉल 370 का टारगेट, 300 का स्टॉप लॉस और सोनाटा सॉफ्टवेयर 280 का टारगेट और स्टॉप लॉस 230 पर आपने लगाना है। तो यह है इनका पोर्टफोलियो। अब इन तीनों में लगभग 0.79 to 8% के रिटर्न्स निपॉन लाइफ और 0.72% के रिटर्न सोनाटा सॉफ्टवेयर की ओर से आ रहे हैं। टाटा एलेक्सी इस समय थोड़ा सा ठंडा कारोबार दिखा रहा है, ज्यादा योगदान पॉजिटिव साइड पर इनके लिए नहीं है। तो रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंचा है ये अब आपके सामने आया।
हिमांशु गुप्ता अब आ चुके हैं 23% के रिटर्न्स के साथ आगे बढ़े हुए हैं। मानव चोपड़ा के रिटर्न्स अब हो गए हैं 8% के, और राजा ने जहां पर कल दिन को छोड़ा था -5.9297% के रिटर्न्स पर, अब आ चुके हैं -3% के रिटर्न्स पर। तो यहां पर एक पोटेंशियल है रिकवरी दिखाने का, और होपफुली इनके रिटर्न्स और पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक पर हमने कॉल लिया। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं क्योंकि आ गया है पॉजिटिव टेरिटरी में। देखिए, मानव ने जो कहा वो साफ था कि 21,900 एक लक्ष्मण रेखा है। जब तक उसके ऊपर बाजार टिका हुआ है, निफ्टी बैंक टिका हुआ है, चिंता मत कीजिए, डिप्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और ठीक वही आपकी स्क्रीन पर आया। हल्का सा नेगेटिव नोट बाजार ने पकड़ा, या फिर निफ्टी बैंक ने दिखाया आपको 21,909 तक के लेवल इसने दिखाया, और वहां से अब फिर से निचले लेवल से आ रही है रिकवरी, और ये एक अच्छा साइन आप मान कर चलें। एक तो और काउंटर समय है तो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर इस घंटे अब नई पोजीशंस तेजी की बनती दिखाई दे रही हैं। भारतीय एयरटेल, हिमांशु इस पर राय दीजिए। 565 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की दिख रही है, मतलब लेवल आ गया है। मक्वारी ने सुबह में रिपोर्ट निकाली थी जहां पर 700 के ऊपर के टारगेट से क्या खरीदा जाए? बिल्कुल, यहाँ पर पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि लगातार पॉजिटिव अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक अभी भी 555-560 रुपए का जो बेस है उस सपोर्ट को होल्ड करे हुए है। स्टॉक का जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सेटअप है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, और कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी अपसाइड पोटेंशियल फिर से नजर आता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल बिल्कुल एक खरीदारी का कैंडिडेट है, जो कि मस्ट बाय है आपके पोर्टफोलियो के लिए भी। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 555 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 575 और 582 रुपए तक के 2 टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भारतीय एयरटेल में साफ दिख रही है। अच्छा, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर और लाते हैं, मदरसन सुमी, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज पर अब फोकस रहेगा, क्योंकि बिक्री के आंकड़े ज्यादातर ऑटो कंपनियों के आ चुके हैं। मदरसन सुमी है 2% ऊपर, वायदे में 99-100 के आसपास मंडरा रहा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन सबसे ज्यादा है। राजा, इस पर क्या ट्रेड इनिशिएट करने वाली सिचुएशन है? आज डे हाई करीब 100 था, ऊपर जाएगा क्या? नहीं, इसकी जो ओवरऑल चाल है वो एक मोमेंटरी स्टैंस है, तो इसमें इस स्तर पर लेना उचित नहीं है। ओके, तो किन लेवल्स पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे? अराउंड 95 to 93 लेवल्स पर मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा इस पे री एंट्री करने के लिए। ओके, तो 95, 93 डिप्स पर लेना ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर थोड़ा सा अटक रहा है। इनफैक्ट हम देखते हैं 100, 105, 110 वहां पर अटक रहा है बार बार मदरसन सुमी। आज की चाल कितनी और ज्यादा बेहतर होती है उस पर नजरें रहेंगी। निफ्टी बैंक फिर फिसला है 36 पॉइंट नीचे, तो रस्साकशी चल रही है तेजी और मंदी वालों की। इस बीच हम आपको याद दिला दें कि CNBC आवाज ने खास आपके लिए ही इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की मुहिम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ छेड़ी है, और हमारा इरादा यही है कि आप जैसे निवेशक अपने ट्रेड की तरफ, अपने निवेश की तरफ हमेशा जागरूक रहे। याद रखिए, अगर आपको कोई कहता है कि आप ट्रेड करके लाखों कमा सकते हैं तो सतर्क रहिएगा। ट्रेडिंग आसान काम नहीं है। पैसा मोटा जो बनता है बाजार में वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है, और ऐसी स्थिति में जितना आप ज्यादा समय देते हैं अपने पोर्टफोलियो को उतना बेहतर है। अपने निवेश के लक्ष्यों के प्रति हमेशा आप सजग रहें। एक मौलिक रूप में अपने मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं, यानी कि वैसी कंपनियां जो अच्छी पेडिग्री की है, जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, जिनके रिटर्न रेशियोज लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में आप फोकस करें। अब क्या नहीं करना है, अपने पोर्टफोलियो में बार बार छेड़छाड़ ना करें। आज एक्सिस बैंक गिर रहा है तो ये मत सोचिए मैं आज के आज बेच देता हूं। इसमें अगर टाइम देंगे तो आगे आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है। तो ऐसे आपने थोड़ी सी रिसर्च भी करनी है अपने रिटर्न्स की तरफ। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव आम होते हैं, और इन उतार चढ़ाव में जो धैर्य रखता है वो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाता है, तो आप इस पर भी ध्यान रखें। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। निफ्टी बैंक में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन निफ्टी भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि अब ये 10,509 के लेवल्स पर आ चुका है। तो 10,500 के लेवल को ये टेस्ट करने की कोशिश में साफ दिख रहा है, तो नजरें इस पर होंगी। प्रेशर में एशियन पेंट, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स साफ दिखाई दे रहे हैं। चलिए, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा। बताएंगे आपको वहां पर क्या ट्रेड के मौके हैं। बने रहिए।